जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनको हम नेक्ड सीड प्लांट भी बोलते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म वर्ड होता है वो आया ही ग्रीक वर्ड से है, जिसका मीनिंग होता है नेक्ड सीड प्लांट। इसके अंदर कोई भी फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई भी फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे मोस्टली हम जो फ्रूट वगैरह खाते हैं उसके अंदर आप देखते हो सीड की फॉर्मेशन होती है, या फ्लावर के बाद फ्रूट लगता है उसके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर ही सीड की फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम इन प्लांट को नेक्ड सीड भी बोलते हैं। इसलिए इसके अंदर हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि साइकस हो गया, जिंगो ट्री हो गया, पाइनस हो गया। इसके रिगार्डिंग मैंने ये इमेज के थ्रू भी शो किया है। साइकस प्लांट जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, आपने घरों में देखा होगा, या जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बेसिक तौर पर इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के सजावट के तौर पे इसको लगाया जाता है। दूसरा जो पाइनस प्लांट दिखाया गया है इसके अंदर, तो पाइनस प्लांट के अंदर क्या है, इसके अंदर जो ये कोन दिखाई दे रही हैं या फिर ये जो वुडन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये होती है कोन। इसके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली आपने जो ड्राई फ्रूट का नाम सुना होगा चिलगोजा, वो इन्हीं के अंदर लगता है। जो ये कोन दिखाई दे रही है इस प्लांट के ऊपर ही लगता है, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा उसकी होती है। अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर इसके जनरल करेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो हमें दिखाई देते हैं वो वाले करेक्टर, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म है या कोई और प्लांट है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हैबिटेट एंड हैबिट की। ये क्या होते हैं, मोस्टली एवरग्रीन प्लांट होते हैं, वुडी होते हैं, इनके अंदर लकड़ी की फॉर्मेशन होती है, और श्रब्स होते हैं यानी झाड़ीनुमा टाइप से भी हमें दिखाई देते हैं। प्रीडोमिनेटली ये टेम्परेट रीजन के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो स्पीसीज होती है इसके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर भी दिखाई देती है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे साइकस और पाइनस जो हमने अभी इमेज के अंदर देखे हैं, नीटम हो गया, एफेड्रा हो गया, काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट बॉडी यानी कि उसकी जो प्लांट की स्ट्रक्चर होती है किस तरीके से दिखाई देती है, तो मोस्टली डोमिनेंट फेज इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट का रहता है, यानी कि जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। और स्पेशली इसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स की फॉर्मेशन होती है। हर तीनों चीज़ें इसके अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देती है। गैमिटोफिटिक जो फेज होता है, दो ही फेज होते हैं, स्पोरोफिटिक और गैमिटोफिटिक। अगर हमने पहले बात की है कि स्पोरोफिटिक फेज जो होता है डोमिनेंट होता है, तो ओब्वियसली गैमिटोफिटिक फेज क्या रहेगा, वहाँ पर स्पोरोफिटिक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो ओब्वियसली डोमिनेंट क्या रहेगा, स्पोरोफाइट ही रहेगा इसके अंदर। स्टेम जो होती है इसके अंदर वुडी रहेगी, ओब्वियसली वुड की फॉर्मेशन होती है तो वुडी तो रहेगी, या तो बिल्कुल सीधी रहेगी, या फिर क्या होते हैं उसके अंदर ब्रांच की फॉर्मेशन। जैसे अभी हमने इमेज देखी है, एक तो साइकस की देखी, उसकी कोई ब्रांच की फॉर्मेशन नहीं होती, जो मेन स्टेम होती है उसके अंदर। लेकिन जो पाइनस प्लांट होता है उसके अंदर वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, उसके बाइफर्केशन हो सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसके अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि उसके अंदर एक तरीके से जाइलम और फ्लोएम का सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन, और जाइलम और फ्लोएम है यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वुड की फॉर्मेशन हो। तो इसके अंदर दिखाई दे रही है हमें वुड की फॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसके अंदर। रूट जो होता है इसके अंदर दो तीन तरीके से मिलती है इसके अंदर। टैप रूट जो नॉर्मल रूट होती है, कोरलोइड रूट होती है। इसकी रूट के अंदर क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो जा करके इन्फेक्शन शो करती है, तो उसकी एक अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है रूट जो नॉर्मल रूट होती है उसके कंपैरिजन में, तो उसको हम कोरलोइड रूट बोलते हैं। सेम पाइनस प्लांट और कोनिफर होते हैं, उनके अंदर सेम इसी तरीके से इन्फेक्शन शो होता है, तो उसको हम बोलते हैं माइकोरहिजल रूट, यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वो थोड़ी सी अलग दिखाई देती है नॉर्मल रूट के, और उनकी फंक्शन भी अलग रहती है जो एक नॉर्मल रूट की फंक्शन होती है। तो इसलिए हम इनको अलग टाइप की रूट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। जो लीव्स होती है इसके अंदर दो तरीके की लीव्स की फॉर्मेशन होती है, एक तो स्केल लीव्स होती है और दूसरी होती है फोलिएज लीव्स। स्केल लीव्स क्या होती हैं, वो थोड़ी हम ये कह सकते हैं हार्डर वन होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कांटेनुमा टाइप से होती है, तो स्मॉल रहेंगी और ओब्वियसली वो हार्ड है तो थोड़ी क्या रहेगी, प्रोटेक्टिव वे रहेगी। फोलिएज लीव्स क्या होती है, नॉर्मली जो प्लांट के अंदर हम देखते हैं ग्रीन होती हैं, और ओब्वियसली क्या करेगी, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करेगी। स्केल लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस करे और ना करे, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे जैसे प्लांट के एग्जांपल, साइकस प्लांट है उसके अंदर लार्ज और पिन्नेट टाइप के, जो हमने इमेज देखी उसके अंदर आप देख सकते हो लार्ज और पिन्नेट टाइप से लीव्स की फॉर्मेशन होती है। पाइनस था उसके अंदर नीडल टाइप के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है लीव्स की। नीटम प्लांट होता है उसके अंदर ब्रॉड और डाइकोट लाइक लीव्स की फॉर्मेशन होती है, और मोस्टली इनके अंदर क्या होता है, जीरोमॉर्फिक कंडीशन शो देखने को मिलती है। जीरोमॉर्फिक यानी कि वो प्लांट जो जीरोफिटिक कंडीशन शो करते हैं, यानी कि जो प्लांट कम पानी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट। और उसके
उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसकी लीव्स जो होती है थोड़ी ही थिक रहेगी और उसके अंदर स्टोमेटा रहेंगे वो थोड़े ही संकन टाइप से रहेंगे, ताकि उसके अंदर ट्रांसपिरेशन न होने पाए। नहीं होने पाएगा तो क्या रहेगा, उसके अंदर वाटर स्टोर होकर के रह जाएगा, क्योंकि उसको पानी तो इतना अवेलेबल होता नहीं, तो उसको जितना भी वाटर मिला है वो स्टोर करके रखता है उसके अंदर। वेस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है इसके अंदर। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन होना उसके अंदर। जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, फूड को, वाटर को और मिनरल्स को प्लांट के एक रूट से सूट या सूट से रूट की तरफ उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो भी मटेरियल जहाँ अवेलेबल होता है उसको और पार्ट तक पहुँचाने के काम आते हैं। इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं साइकस है, उसके अंदर ब्रॉडर लीव्स की फॉर्मेशन होती है। पाइनस है, ये नीडल टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। और जो नीटम प्लांट है उसके अंदर फोलिएज या ब्रॉडर लीव्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप से इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलती है। लीव्स, फोलिएज लीव्स या फिर स्केल टाइप लीव्स, दोनों ही तरीके से फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इसके अंदर एक कोन की फॉर्मेशन होती है। एक होती है मेल कोन और दूसरा होता है फीमेल कोन। मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि माइक्रोस्पोर कह सकते हैं या फिर मेल स्पोर की फॉर्मेशन होती है। फीमेल कोन के अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोरोफिल या फिर ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर इमेज के अंदर दिखाया गया है कि जो पहले प्लांट का ट्री का जो देखा था हमने इमेज, उसके अंदर भी दिखाई दे रही थी। तो ये वही वाली कोन है, एक होती है मेल कोन और दूसरी होती है फीमेल कोन। इनके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर ओव्यूल और सीड की फॉर्मेशन। देखिए इसके अंदर एक ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, ओव्यूल है। साइकिस प्लांट के ऊपर लगते हैं, कंप्लीटली नेक्ड कंडीशन के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसमें बताया गया है ओव्यूल क्या है, नेक्ड होता है और मेगास्पोरोफिल यानी कि फीमेल कोन कह सकते हैं हम इसके अंदर, उसके ऊपर फॉर्मेशन होती है। सीड इसके अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होती है और नॉर्मली इसके अंदर विंग टाइप के सीड देखने को दिखाई देंगे। जैसे आप एक इमेज के अंदर दिखाया गया है कि हाथ के ऊपर उसने क्या पकड़ी हुई है, विंग को पकड़ा हुआ है, और दूसरा क्या है, वो विंग के साथ में अटैच क्या है, सीड। एक कंप्लीटली कोन दिखाई गई है इसके अंदर, कोन के अंदर से ये सीड, विंग सीड निकल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। और ये कोन है, न कि कोई फ्रूट या कुछ और स्ट्रक्चर फ्लावर है, ये कोन है और कोन के अंदर ही इसके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हमने यही कहा था, इसके अंदर ना फ्लावर की फॉर्मेशन होती है ना फ्रूट की फॉर्मेशन, कोन की फॉर्मेशन होती है और उसके अंदर नेक्ड सीड की फॉर्मेशन होती है। तो ये इन इमेजेस के थ्रू दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये नॉर्मली हम देख करके पहचान सकते हैं इनको, या आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्लांट क्या है, फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उसके अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है और नेक्ड सीड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं क्लियर कट कि वो क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है।